पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज स्टार्ट होने वाली है और उससे पहले भाई साहब पुराने दोस्त आपस में मिले। यूसुफ भाई, मोहम्मद यूसुफ, मुशफ़िकुर रहीम जिस तरीके से भाई साहब मोहम्मद यूसुफ से मिला है ना, मैं कहता हूँ कि इस तरीके से तो यूसुफ भाई के सगे रिश्तेदार भी ना मिलते हों। मतलब यार, कोई अंत किस्म की लेवल की रिस्पेक्ट मैंने देखी मुशफ़िकुर रहीम ने जो दी यूसुफ भाई को। वहाँ पर अब्दुल रज़ाक भी आ गए, वो जो उनके लेफ्ट आर्म पेसर थे बांग्लादेश के, अगर आपको याद हो, थोड़े लंबे से कद के, और अब मेरा ख्याल है उनके सिलेक्शन पैनल का पार्ट हैं। वो आए, एक बांग्लादेश का करंट प्लेयर है। अच्छा, अब उसका मेरा जहन में से उसका एकदम नाम निकल गया है, वो बैट्समैन है, नाम निकल गया, लेकिन चलो वो भी उसी इस मीटिंग में आया। लेकिन भाई साहब जो मुशफ़िकुर रहीम जिस तरीके से मिला है ना यूसुफ भाई से, मतलब यार वो लेवल ही अलग था। और जैसे होता है ना कि यूसुफ भाई अब आप नज़र ही नहीं आते, कॉल ही नहीं उठाते, हम गरीबों को भी कभी टाइम दे दिया करें, हमारी तरफ भी जिसे कहते हैं नज़र मोहब्बत कर लिया करें। वो इस टाइप के डायलॉग की जो आइडियल रिप्रेजेंटेशन है ना, मुशफ़ीक भाई ने वो की है। और ऑब्वियसली वो आपस में आपको पता है ताल्लुक़ वास्ता तो रहता है ना, ठीक है, क्रिकेट तो चलती रहती है लेकिन बाकी चीज़ें तो फिर साथ साथ होती हैं ना। और यूसुफ भाई का तो जिसे कहते हैं नाम ही बहुत है। मतलब 90 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान की तरफ से खेले हैं, कुछ 7,500 के करीब रन हैं, और कुछ 24 उनकी टेस्ट हो हैं यूसुफ भाई की। और 2006 में उन्होंने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो आज के दिन तक नहीं टूटा। 2006, अच्छा 4 साल, वो 18 साल हो गए हैं, मोटा मोटा 18-19 साल हो गए हैं, वो रिकॉर्ड नहीं टूटा। और वो रिकॉर्ड है कैलेंडर ईयर में सबसे ज़्यादा टेस्ट रन्स बनाने का। यूसुफ भाई ने 2006 में रन्स पेले थे 1,788, 1788 रन्स। और उन्होंने टोटल जो टेस्ट मैचेस खेले थे वो थे 11। ठीक हो गया। यूसुफ भाई की उस साल टेस्ट में बैटिंग एवरेज थी 99 की। दूसरे नंबर के ऊपर ना जो बैट्समैन है ना जिसने कैलेंडर ईयर में सबसे ज़्यादा टेस्ट रन बनाए हुए हैं, वो सर विवियन रिचर्ड्स हैं। अब आप अंदाज़ा कर लें, उनके भी 1700 प्लस कुछ रन हैं। मतलब यूसुफ भाई ने इस लेवल पर जाकर जिसे कहते हैं एक रिकॉर्ड पेला है, और 18 साल गुजर चुके हैं, वो रिकॉर्ड नहीं टूटा। 18 साल से यूसुफ भाई टेस्ट क्रिकेट में मोस्ट रन्स मेकर हैं इन अ कैलेंडर ईयर। अच्छा, प्लस उनके कोई पाकिस्तान के लिए 300 के करीब मेरा ख्याल है ओडीआई मैचेस हैं, उसमें कुछ 10,000 के करीब, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उनके रन्स हैं। 15 एक सेंचुरीज उनकी ओडीआई के अंदर भी हैं। 50 प्लस की बैटिंग एवरेज टेस्ट में है, 40 प्लस की ओडीआई क्रिकेट में है, 10,000 प्लस रन्स उनके फर्स्ट क्लास में है, कोई इतना ही मेरा ख्याल है लिस्ट ए में है। तो यूसुफ भाई जो है ना वो कंप्लीट बैट्समैन थे। और यूसुफ भाई के बारे में मैं हमेशा कहता हूँ, जो लेज़ी एलिगेंस की बात होती है ना क्रिकेट में, लेज़ी एलिगेंस की, उसमें 3 ही नाम है। सीरियसली, मेरे कोई मुझसे पूछे ना लेज़ी एलिगेंस को क्रिकेट में कौन से 3 नाम डिफ़ाइन करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। हमेशा से मेरे यही 3 नाम हैं: इंज़मामुल हक, मोहम्मद यूसुफ, रोहित शर्मा। इन तीनों के अंदर ना, और आप किसी से भी जाकर पूछ लें, इन तीनों के पास ना 2-4 सेकंड एक्स्ट्रा ही हैं। ये भाई साहब 2-4 सेकंड एक्स्ट्रा के बाद आप इनको जितनी मर्जी पेस से गेंद कराते हैं, जितनी मर्जी पेस से, इनके उन 2-4 सेकंड की वजह से ना ये अपना शॉट मार जाते थे। फिर वो ऑफ साइड पर ड्राइव हो, वो पुल शॉट हो, तीनों। और आपको पता है तीनों पुल शॉट तो बड़ी ज़बरदस्त खेलते थे, ऑफ साइड के ऊपर भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की शॉट्स तीनों खेलते हैं। तो यूसुफ भाई का ना क्रिकेट में नाम बहुत है, और इसी वजह से मुशफ़िकुर रहीम ने जो रिस्पेक्ट दी है यूसुफ भाई को, यार यूसुफ भाई डिज़र्व करते हैं, सीधी सी बात है, और सॉलिड रिस्पेक्ट दी है। अच्छा, ये जो टेस्ट सीरीज़, अब यूसुफ भाई आपको पता है वो भी सिलेक्शन पैनल के साथ हैं, उधर से अब्दुल रज़ाक भी हैं, तो वो डेफिनेटली उन्होंने बात शायद तो की होगी कि भैया तुम्हारी तरफ क्या चल रहा है मौल माशरा, हमारी तरफ क्या चल रहा है। फिर थोड़ा बहुत हो सकता है कि हालात वाक़यात भी डिस्कस हुए हों कि हाँ सुना है अपनी वज़ीर आज़म को नसा दिए हो, मतलब भगा दिए हो, तो हो सकता है वो भी हल्की फुल्की डिस्कशन आई हो। लेकिन अगर प्योरली क्रिकेट की बात की जाए ना, तो मेरा ख्याल है कि अगर
यूसुफ भाई का ज़रा लेवल और है, लेकिन मुशफ़ीक बांग्लादेश में एक हाई स्ट्रेचर के क्रिकेटर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। विकेट कीपर बैट्समैन हैं, उन्होंने भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इनिंग्स खेली हुई है मुशफ़ीक ने। और अगर कंसिडर किया जाए ना, तो वो भी बांग्लादेश की जो बैटिंग है ना, उसमें अगर आप उनको बैकबोन नहीं कहेंगे तो कम से कम बैकबोन का एक आधा मोहरा वो ज़रूर बनते हैं। मुशफ़ीक वो भी जिसे कहते हैं ना, हल्का नहीं आप उनको ले सकते, बड़ी क्रूशल किस्म की, बड़ी जिसे कहते हैं ना सॉलिड कॉन्फिडेंस वाली इनिंग्स उनके पास भी बहुत ज़्यादा है। तो वो फिर ज़ाहिर बात है, दो बैटर्स जब आपस में मिलते हैं तो 100 किस्म की बातें तो डिस्कस होती हैं ना, कि यार क्या हिसाब किताब है बैटिंग का, गेम प्लान, ये वो 100 चीज़ें डिस्कस होती हैं। तो वो मुझे लगता है कि इसमें गपशप तो हुई होगी, वो नज़र ही आ रहा है कि मेजरली इनकी आपस में ना, और जिसे कहते हैं ना आम सी गपशप, वो तो हुई होगी, लेकिन क्रिकेट भी डिस्कस हुई होगी। क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश की ये जो टेस्ट सीरीज़ है तो 2 मैचेस की, लेकिन ये दोनों टीम्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो साइकिल है ना, उसके हिसाब से देखा जाए तो अब हर टेस्ट मैच हर टीम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट मैचेस आप जीतेंगे तो आपके वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में के फाइनल में क्वालिफाई करने के चांसेस ज़्यादा पैदा हो जाएंगे। ऐसा तो होता नहीं है कि इस टेस्ट चैंपियनशिप के सेमीफाइनल होते हों, इसमें सीधा सीधा जो टॉप की 2 टीम्स होती हैं वही फाइनल के लिए क्वालिफाई करती हैं। एट दिस पर्टिकुलर टाइम जब हम बात कर रहे हैं, तो राइट एट द टॉप टीम इंडिया बैठी हुई है नंबर 1 के ऊपर, ऑस्ट्रेलिया नंबर 2 के ऊपर है। और अगर यही दोनों आगे कंटिन्यू करती हैं तो वही पिछला हमें, जिस तरह पिछला हमने फाइनल देखा, वही हम दोबारा देख लेंगे टेस्ट जिसे कहते हैं चैम्पियनशिप का। सो ये दोनों टीम्स के लिए ना टेस्ट मैच, ये दोनों जो सीरीज़ है टेस्ट मैचेस की, इंपॉर्टेंट है। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा, 21 से वो स्टार्ट होगा। और थोड़ा सा डिफरेंट किया है इस दफ़ा पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने। शान मसूद इस दफ़ा ना, शान मसूद का ये मानना पड़ेगा कि वो ना थोड़ा सा ज़रा डिफरेंट माइंडसेट का आदमी है, वरना कोई और कप्तान होता तो वो मोस्ट प्रॉबेबली बैटिंग विकेट बनवाता, लेकिन उन भाई साहब ने ना बनवाई है ग्रीन टॉप विकेट, वो भी पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। अंदाज़ा करो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम के जिसकी मिसालें कायम है कि ये कितनी डेड रबर किस्म की विकेट है, उस पर शान मसूद ने कहा जी कि मुझे चाहिए घास और बाउंसी। तो ग्रीन टॉप आपको नज़र आएगी, वो फुल फ्लैज ग्रीन टॉप तो नहीं होगी डेफिनेटली, लेकिन थोड़ा बहुत घास भी होगा, प्लस वो विकेट जो है वो बाउंस भी लेगी। इसी वजह से बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की टीम 28 साल बाद पेस के साथ उतरेगी, फुल फ्लैज पेस के साथ। मतलब कोई जिसे कहते हैं स्पेशलिस्ट स्पिनर पाकिस्तान ने पहले टेस्ट मैच के लिए नहीं रखा। एक अबरार था, उसे भी रिलीज़ कर दिया, वो पाकिस्तान शाइन्स के लिए एक 4 डे मैच है। इन द मीन टाइम वो ये 4 डे मैच खेलेगा। वो भी डिसीजन ठीक है कि चलो अगर उसको खिलाना नहीं है, दो कि मैं तो इस फेवर में था कि उसको खिलाना चाहिए अबरार को, चलो नहीं खिलाया तो वो उसको कहा कि यार भाई तू बिला वजह में टाइम ना ज़ाया कर, जाकर मैच प्रैक्टिस कर, अपना 4 डे मैच खेल बांग्लादेश की ए टीम के अगेंस्ट, क्योंकि बांग्लादेश की ए टीम भी इस टाइम पाकिस्तान में है और ये मैच इस्लामाबाद में खेला जाएगा, पाकिस्तान शाइन्स वर्सेस बांग्लादेश ए। तो ये टेस्ट सीरीज़ कई हिसाब किताब से ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान की जो टीम रिसेंटली अगर उनकी टेस्ट सीरीज़ देखी जाए वो ऑस्ट्रेलिया वाली थी, वहाँ पर मार खा कर आए, लेकिन वहाँ पर कुछ अच्छी परफॉर्मेंसेस हमें देखने को मिली। मिसाल के तौर के ऊपर आमिर जमाल राइट एट द टॉप, उसने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ऑलराउंड परफॉर्मेंसेस दी। अनफॉर्चुनेट है कि वो अभी बैकबोन और लोअर बैक के उनको प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वो पहले टेस्ट में तो नहीं है, दूसरे में देखा जाएगा। यू नेवर नो कि उनकी फ़िटनेस, उनकी सिलेक्शन भी उनकी फ़िटनेस से रिलेटेड ही है। मतलब वो बेस कर रही है उनकी फ़िटनेस के ऊपर कि वो फिट हो गए तो वो ठीक है, आपको इन एक्शन नज़र आ जाएंगे, ना हुए तो फिर उनके ऊपर कोई चांस नहीं ले रही पीसीबी। उन्होंने कहा कि ठीक है फिर पहले अपनी कमर सेट कर लो, फिर उसके बाद आकर जो है ना ज़ोर लगा लेना, वरना ज़ख्मी कमर के साथ ज़ोर लगाओगे पता चले ना 3 में रहे ना 13 में रहे और हमारे लिए एक नया दर्द सर खुल जाए। तो टेस्ट सीरीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान के बैटर्स को फॉर्म में लाने के लिए एक अच्छी चीज़ है। होम सीरीज़ नॉर्मली ना आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर को फॉर्म में ले आती है, हमारे वालों को लेकर आती है या नहीं वो अभी मैं कुछ कह नहीं सकता। इन पर्टिकुलरली बाबर आजम की बात की जाए, क्योंकि बाबर आजम का अभी ज़रा जिसे कहते हैं ना ग्राफ परफॉर्मेंस का नीचे जा रहा है, तो उनको अगर वो ग्राफ उठाना है तो ये 2 मैचेस की टेस्ट सीरीज़ है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपकी जो पेस की मशीनरी है वो भी चेक हो जाएगी, क्योंकि अगर आपको एक ग्रीन टॉप विकेट मिल रही है जिसमें बाउंस भी है, तो आपकी जो पेस बॉलिंग है उसका भी पता चल जाएगा। नसीम शाह 1 साल बाद टीम में पाकिस्तान में वापस आ रहे हैं टेस्ट टीम में।
आपको पता है इंजरी और वो सारा उनका मामला रहा, तो वो 1 साल बाद वो दोबारा कम बैक कर रहे हैं, तो प्रेशर उसके ऊपर भी होगा परफॉर्मेंस का, बाकी भी पेसर्स के ऊपर होगा, क्योंकि जो रिसेंट वाइट बॉल क्रिकेट में हमारी टीम ने कांड किए हैं परफॉर्मेंसेस के नाम के ऊपर, तो काफ़ी ज़्यादा जिसे कहते हैं प्रेशर होगा सही लड़कों के ऊपर। अब वो इस प्रेशर में परफॉर्म कैसा करते हैं ये तो अब 21 तारीख से पता चलेगा। ये 2 टेस्ट मैचेस काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं ना इन टर्म्स ऑफ रेड बॉल क्रिकेट वो क्लियर कर देंगे। तो यूसुफ भाई भी दुआ कर रहे हैं, आप भी दुआ करें कि पाकिस्तान ये टेस्ट सीरीज़ जीत जाए। ना जीत सके तो फिर क्या, कुछ भी नहीं यार, इसी तरह वीडियो बनाकर उनको तवे पे बिठा देंगे, और क्या, उनको कौन सा फ़र्क पड़ता है, लोहे की चड़ियाँ पहनकर फिर रहे हैं वो, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता। तवे पे बिठाओ, बेशक ग्राइंडर में डाल दो, टीट। चलो देखते हैं, इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।